हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम टू द मैथ स्क्वाड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले एक बार देख लेते हैं वापस से। कल हमने की थी थ्योरम 1.1 जो कि था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम में ये लिखा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए क्या होता है, अगर हमने एक नंबर लिया है 4, एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 या फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यही होती है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर। और ये जो फैक्टराइजेशन रहेगा ये हमारे पास एक यूनिक फैक्टराइजेशन रहेगा, और इस केस में ऑर्डर है मैटर नहीं करता। प्राइम फैक्टराइजेशन में इस थ्योरम में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है हमारे पास में। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो नंबर गिवन है हमारे पास 140। तो 140 जो है इसको हम प्राइम फैक्टर करके देखेंगे तो 2 7 14, 0 70 है 35 टाइम्स में, फिर 5 7 35 रहेगा, फिर 7 1 7 रहेगा। तो इस तरीके से हम जो 140 नंबर है इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 और 2, 2 टाइम्स 2 है, ये हो गया पावर 2। 5 हमारे पास 1 टाइम है तो 5 को हम लिखेंगे 5 की पावर 1। 7 हमारे पास है जो कि एक ही बार है तो 7 की पावर 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट जो कि 140 था उसका आंसर, जिसमें हमें ये बताना था कि किसी भी नंबर को एक्सप्लेन करना था उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है 156। 156 का आंसर क्या होगा देखते हैं। 15 होता है, 15 नहीं आएगा, 14 आएगा, 2 7 14, फिर हमारे पास कैरी ओवर 1 रहेगा, यहाँ पे 1 और 6 16 बच जाएंगे, 2 8 16, फिर अगेन 2 को डिवाइड करेंगे 78 से तो 2 3 6, फिर 1 रहेगा तो 2 9 18। अब 39 है जो कि यहाँ पे देखिए 2 का नंबर नहीं है, 2 की टेबल कोई भी नंबर नहीं है, और 3 + 9 करने पर हमारे पास 12 बनता है। तो जब किसी भी नंबर में उसके जो सम ऑफ डिजिट है उनका आंसर 3 से डिविजिबल होता है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 39 जो है नंबर हमारे पास 3 + 9 करने पर हमारे पास 12 बनता है। 12 नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 39 नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ये तो छोटा ही नंबर था लेकिन ये हमें बड़े नंबर में भी हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। 3 को 39 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 हो गया, 9 से करेंगे तो 3 3 9, फिर 13 है जो कि प्राइम नंबर है, 13 1 13। तो इस तरीके से हमारे पास जो 156 है, 156 इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 एक बार है 13 पावर 1। तो ये हमारे पास है 156 का प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3825। तो 3825 का प्राइम फैक्टर हम करके देखते हैं। तो ये नंबर देखिए 3 + 8 = 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। तो इसका मतलब इन सब का सम हमारे पास 18 बच रहा है, तो 18 बन रहा है, तो 18 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 3 1 3, 8 आ गया, 3 2 6, कैरी ओवर 2 रहेगा 22। 22 3 की टेबल में 7 टाइम 21 आता है तो 21 लेंगे, फिर 1 5 3 5 15। अगेन हम देखते हैं सम करके, क्योंकि नंबर यहाँ पर 5 है तो 5 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो 3 से हो सकता है या नहीं हो सकता चेक करते हैं। 1 + 2 = 3, 3 + 7 10, 10 + 5 = 15, 15 इज डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड होता है 15 3 से, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा।
तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। इस तरीके से हमने ये भी चेक कर लिया है। अब अगेन हम इसको सम करके देखते हैं। 4 + 2 6, 6 + 5 11। तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है ना। तो लेकिन 5 नंबर तो है यहाँ पे। तो किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, 5 उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से 5 को कर लेंगे, 5 8 ज़ा 40 और यहाँ पे 2 रहेगा कैरी ओवर, 2 25 हो गया। तो 25 यानी कि 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से डिवाइड होगा ये नंबर हमारे पास 17 टाइम पे। तो अब ये इसका आंसर है। तो 3825 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर 3 हमारे पास 2 बार है, तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2, 17 ओनली 1 टाइम है 17। इस तरीके से ये हो गया हमारे पास 3825 का प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5005, 5005। तो इसका हम करके देखते हैं। 5005। अब देखिए 5 + 5 10 बन रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल तो नहीं है। तो 5 से करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 0 0 1। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? अब हमें ये चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1, है ना। तो 11 से हो सकता है क्या? देखिए 11 का रूल क्या है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर होते हैं ऑड प्लेस पर, कुछ नंबर होते हैं इवन प्लेस पर। जैसे हम इसी नंबर की बात करते हैं 1 0 0 1। अब ये नंबर ऑड प्लेस पर है, 1 नंबर पर है ना 1, और ये नंबर 3 प्लेस पर है। तो 1 + 0 का सम कितना हुआ? 1 + 0 इज 1। और ये नंबर 2 और 4 इवन प्लेस के नंबर हैं, तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 0 + 1 का सम कितना हुआ? 1 हुआ। मतलब हमें सम करना है, सम ऑफ इवन प्लेस पर जो भी नंबर है उनका सम करना है, और सम करना है उन डिजिट का जो कि ऑड प्लेस पर है, उनका सम करना है। सम करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आता है इन दोनों का हमें ले लेना है डिफरेंस। डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर वो 11 के टेबल का कोई और नंबर आना चाहिए जो कि 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस करने पर 0 आ रहा है, तो एक बार चेक करते हैं क्या नंबर 11 से डिविजिबल है। 100 नहीं, 11 9 ज़ा 99। फिर हमारे पास कैरी में रिमाइंडर 1 है, तो 1 और 1 1 1 11 बन रहा है। तो फिर अगेन 11 1 ज़ा 11। इस तरीके से ये है हमारे पास 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 9 और 1 ये 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि 13 7 ज़ा 91 होता है। टेबल तो आपको आना ही चाहिए। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो ये हो गया 13, ये 1। तो इस तरीके से हम 5005 को लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 7429। तो इसका जो होगा 7429। देखिए यहाँ पे नंबर 7 + 4 इज 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, 5 से भी नहीं है। 11 से है क्या? 7 + 2, 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा, और 4 + 9 करेंगे तो 13 आएगा। 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से भी नहीं होगा। क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा क्या? 17 से का कोई रूल नहीं चेक करने का, बस हमें जस्ट चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। तो देखते हैं 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 17 4 ज़ा होता है 68, है ना। तो 74 में से 68 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 62। फिर 17 3 ज़ा होता है 51, 51 लेंगे यहाँ पे। 17 3 ज़ा 51, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 11 आएगा, और यहाँ पे 9 है, 119। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये क्वेश्चन को। 7429।
ये हमारे पास क्वेश्चन है 7429। 17 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो 17 4 जा 68, 68 से 74 में 68 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 62। 17 3 जा 51, ये 51 हो गया। यहाँ पे 1 1 है, यहाँ 9 है, और हमें पता है 17 की टेबल में 1 1 9 आता है 7 टाइम्स में, तो ये हो गया 437। मतलब ये नंबर 17 से डिविजिबल है। अब चेक करते हैं हम 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा हमारे पास 23। तो 23 चेक करके देखते हैं। 23 टूजा होता है 46, ये होता है। तो 23 1 जा 23 हो गया। तो 43 में से 23 माइनस करेंगे तो 20 रह रहा है, और ये 7। तो 23 को 9 टाइम्स करेंगे तो हम 9 3 जा 27 कैरी ओवर टू 9 2 जा 18 प्लस 2 20 207 और 207। इसका मतलब ये नंबर जो है हमारे पास डिवाइड होगा 23 से। 19 भी एक प्राइम नंबर ही है, तो 19 से डिवाइड भी होगा ये नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास में 7429 का आंसर आ गया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो लास्ट क्लास में हमने थ्योरम को पढ़ा था वो थ्योरम आ गई है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये हमें करना है वेरीफाई, और एलसीएम और एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है 26। 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 13। नेक्स्ट है 91। 91 का करेंगे तो आएगा ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 इंटू 13। अब हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, इन दो नंबर का, 26 और 91 का। सबसे पहले हम इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ये 2 की पावर 1 है 26, और 13 की पावर 1 है। 91 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1 और 13 पावर 1। तो एचसीएफ में हम लेते हैं कॉमन नंबर और उसमें भी मिनिमम पावर। तो यहाँ पे 2 है, 2 इधर नहीं है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ पर भी है, दोनों में पावर 1 है, तो 13 इस तरीके से इन दोनों का एक नंबर 13 तो मिल गया हमें। उसके बाद 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो इस तरीके से 7 हम एचसीएफ में नहीं लेंगे। तो एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन मिलना चाहिए दोनों ही नंबर में, और हाईएस्ट 13 इसमें हाईएस्ट है। 13 से बड़ा कुछ भी ऐसा हाईएस्ट नहीं जो कि दोनों में कॉमन हो। अब एलसीएम अगर हम लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम आएगा 26 और 91 का, वो आएगा 2 13 और यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमें करना है थ्योरम को वेरीफाई, जिसमें एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। एचसीएफ है 13, एलसीएम 2 इंटू 13 इंटू 7, ए इंटू बी 26 इंटू 91। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 13 आएगा 169, 2 इंटू 7 यानी कि 14, और यहाँ पे आ जाएगा 26 इंटू 91। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास, सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई करके देखना आप, यहाँ पे आएगा 2366, ये नंबर आएगा 2366। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरीफाई भी हो गया, और इसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों का कैलकुलेशन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 510 एंड 92। 510 का एलसीएम लेके देखते हैं प्राइम फैक्टर, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर अगेन 2 5 जा 10। अब ये नंबर 5 + 5 10, 10 + 2 12, 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 8 24, 3 5 जा 15। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 से नहीं, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा,
5 से डिवाइड होगा 17 टाइम पे, इस तरीके से। अब हम लेते हैं 92 को, तो 92 को चेक करके देखेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23, 5 1 0। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब HCF आएगा किसका 510, और 92 का जो रहेगा 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें, ये हो गया 2। और जो LCM आएगा इस क्वेश्चन का 510 और 92 का LCM है, यहाँ पे हाईएस्ट 2 की पावर 2 है, 23 ले लेंगे, 3 5 और 17, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो ये हम आगे इसका LCM। अब वेरीफाई करते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। HCF है 2, LCM है 2 की पावर 2 इंटू 23 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 510 मल्टीप्लाई में 92। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आएगा 46,920, 46,920। यहाँ पर भी आएगा 46,920। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM और HCF कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखते हैं करके कैसे करते हैं। 12 का करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 1, ये हो गया 12 का। 15 का करेंगे प्राइम फैक्टर, तो ये 3 से डिवाइड होता है 15 5 टाइम पे, 5 से होगा 5 1 टाइम पे। 21 को करेंगे डिवाइड, तो 3 डिवाइड होगा 21 से 7 टाइम पे, ये हो गया 7 पे। अब इस क्वेश्चन में जो HCF आएगा 12 का, 15 और 21 का, वो क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। 12 हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 5, और 21 हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 7। HCF यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे इन दोनों में नहीं है। 3 यहाँ पर भी है, 15 में भी है, 21 में भी, इन तीनों में 3 है तो 3 आ गया। अब 5 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। इस तरीके से जो HCF आएगा 12 15 और 21 का, वो है 3। LCM आएगा 12 का, 15 का और 21 का। LCM में हमें लेना होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उस तरीके से LCM लेंगे तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट जो है 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। हाईएस्ट में हमारे पास 3 की पावर 1 ही है। 5 ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो LCM देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 आ जाएगा हमारे पास में आंसर 420। ये हो गया इस क्वेश्चन में LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, 23 और 29। 17 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 खुद ही प्राइम नंबर है तो 1 टाइम पे आएगा। 23 का प्राइम फैक्टर में ये प्राइम नंबर है, 23 से डिवाइड होगा 1 टाइम पे। 29 का प्राइम फैक्टर, 29 प्राइम नंबर है, डिवाइड होगा 1 टाइम पे। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे 17 को, 17 हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 1, 23 हो जाएगा 23 इंटू 1, और 29 हो जाएगा 29 इंटू 1।
अब अगर HCF निकालते हैं इन तीनों नंबर का, तो HCF में कॉमन हमारे पास केवल 1 ही है, और LCM आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास आएगा 11,339, 11339। ये इस क्वेश्चन का LCM है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। 9 का करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 जा 1। 25 से करेंगे तो 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25, 5 1 जा 5। अब 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 9 आ जाएगा 3 की पावर 2 और 25 आ जाएगा 5 की पावर 2। HCF आएगा इन तीनों नंबर का, कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF 1 आ जाएगा। और LCM में हमारे पास सारे ही नंबर आ जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि कुछ कॉमन बन ही नहीं रहा है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसको आप सॉल्व करके देखना, तो आपके पास आएगा आंसर 1800। ये हमारे पास आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमसे पूछिए। थैंक यू।